नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे, और इसके साथ मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 9807781640, जिस पे आप सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरी हो, आपकी कोई भी विचार हो, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। बट एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो सोशियोलॉजी का है वो मैं आपको सोशियोलॉजी से संबंधित बहुत सारी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। और वो आप अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी सोशियोलॉजी से संबंधित वीडियो आपको मिलेंगी, नई पुरानी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। और उसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ और भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वीकली 1 वीडियो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, उसी समाजशास्त्र से ही संबंधित। और इससे संबंधित मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा आज शुरू करने से पहले, कि मेरी क्लास सोशियोलॉजी से जो ऑनलाइन क्लास है वो जूम ऐप पे कंटिन्यूसली क्लास चल रही है। ठीक है, और ये हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस को पूरा करने की वजह से ये 5-5 घंटे क्लासेस जो हैं मेरी सोशियोलॉजी की वो चल रही हैं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें, तो आप इंटरेस्टेड अगर हैं तो आप इस पर कांटेक्ट करिएगा। आपको मैंने नंबर पहले ही बता दिया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। जो मेरा नंबर है इस पर आप कांटेक्ट करिए, आपको उससे संबंधित जो भी उसमें होगी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में बता दी जाएगी। 9807781640, इस पर आप कांटेक्ट करिएगा। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पश्चिमी दार्शनिक अवधारणाओं के संदर्भ में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको देखिए ऊपर दिखाई ही दे रहा है कि हम इनके बारे में पढ़ें। कुछ हम अवधारणाओं को लेके आए हैं जिनका प्रयोग हमारे समाजशास्त्री जो स्पेशली पश्चिमी जो हमारे थिंकर्स हैं उन्होंने, पश्चिम के जो हमारे थिंकर्स हैं, वेस्टर्न थिंकर्स, उन्होंने इस अवधारणाओं का प्रयोग किया है अपने सिद्धांतों और अवधारणाओं के डिस्क्रिप्शंस में, व्याख्या में। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि इन सब सारी जो शब्दावलियाँ हैं, जो अवधारणाएँ हैं, इन अवधारणाओं का डायरेक्टली कहीं पे एक आध जगह होगा, अदरवाइज़ इनका कम चांसेस है डायरेक्टली आपसे पूछे। बट आपसे मैं आपको, लेकिन ज्ञान मीमांसा जो है हमारा टॉपिक में ही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको नहीं, लेकिन ये तत्व मीमांसा ये सब डायरेक्ट हमारे में नहीं है टॉपिक में। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे, लेकिन फिर भी हमारे लिए यूज़फुल क्यों है, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो इनडायरेक्टली है। और वो इनडायरेक्टली कहाँ पे है, तो आपको मैंने पहले बता दिया कि हमारे जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनकी जो व्याख्या है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें इन्होंने प्रयोग किया है इन सब सारी अवधारणाओं को। तो चलिए हम 1 बाय 1 अवधारणाओं को जानते हैं, और अवधारणाओं को जानते हैं कि उनका किन किन विचारकों ने अपने अपने संदर्भों में प्रयोग किया है, अपने अपने व्याख्याओं में प्रयोग किया है, ये भी हम जानने का प्रयास उसके संदर्भ में करेंगे। तो पहली हमारी पश्चिमी जो दार्शनिक अवधारणा है, उस अवधारणा का नाम तत्वमीमांसा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाफिजिक्स। तत्वमीमांसा, तत्वमीमांसा होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले बात तो मीमांसा से अगर आपसे बोला जाए तो इसमें क्या होता है, विचार के आधार पर तर्क वितर्क, मतलब किसी 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 चीज़ के बारे में विचार करना, विचार विमर्श करना, यही क्या है, होती है मीमांसा होती है। अब यहाँ पर तत्व मीमांसा है, तो आपसे बताना चाहूँगा इसका जो अध्ययन का काम है, यानी जो ये अध्ययन करता है, ये अवधारणा, इस अवधारणा के द्वारा उन भौतिक, आपको पता है कि हमारे समाज में भौतिक चीज़ें पाई जाती हैं, भौतिक चीज़ों से जो परे होती हैं, यानी अभौतिक चीज़ें, उनके अध्ययन करने पर बल देता है। कौन, तत्वमीमांसा। मैंने आपसे क्या बताया, ये जो तत्वमीमांसा है अध्ययन की एक ऐसी अवधारणा जो भौतिकता से परे, यानी परम तत्व, जो सुपर मैटर है, अभौतिक चीज़ें हैं, उनका अध्ययन करने का प्रयास करता है। अब देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि सोशल रियलिटी चेक करने के लिए बहुत सारी अवधारणाएं हैं जो उन चीज़ों का अध्ययन पर बल देती हैं, उन चीज़ों के अध्ययन पर जिनका अध्ययन करना मुश्किल है, मतलब जैसे बोलेंगे कि आप आसानी से नहीं कर सकते हो, तो उन चीज़ों के अध्ययन करने पर बल देता है पश्चिमी अवधारणाएं। ठीक है, पश्चिमी अवधारणाएं। उन अवधारणाओं में पहला नाम क्या है, तो पहली अवधारणा का नाम तत्वमीमांसा है, मेटाफिजिक्स।
ये जो क्या हो, ये किसका अध्ययन करता है? भौतिकता से परे, यानी जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे दूर हटकर जो अभौतिक चीज़ें हैं उनके अध्ययन करने पर बल देता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि तत्वमीमांसा का प्रयोग किसने किया है। तो आपको बताना चाहूँगा, आपको याद होगा कि हमारे जो आगस्ट कॉम्ट महोदय हैं उन्होंने प्रयोग किया था इसका। अब आपको याद होगा वैज्ञानिक के चरणों में, विज्ञान की जो 3 चरण उन्होंने दिया था, विज्ञान के 3 चरण दिए थे, उन 3 चरणों में ही इन्होंने प्रयोग किया था। ये आपको याद होगा, प्रत्यक्षवाद, ये तत्वमीमांसा, और एक और था, क्या था उसमें? आपने देखा था कि इसको बोलते हैं टीएमपी। टीएमपी ये आप याद करने का तरीका है इसमें, टीएमपी। टीएमपी का मतलब क्या है? टीएमपी का मतलब ये है कि टी से होता है थियोलॉजिकल, धार्मिक, और मेटाफिजिक्स, और तीसरा पी होता है पॉजिटिविज्म। ये ओके। तो चलिए, आपको ये भी समझ में आ गया तत्वमीमांसा का प्रयोग किसने किया है। तो तत्वमीमांसा का प्रयोग किसने किया है? ये किया है, हाँ एक सेकंड, ये किया है अगस्ट कॉम्ट ने। आइए आगे चलते हैं। अब अलग अवधारणा, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। अब आपको फिर से यही चीज़ करना है कि मीमांसा मतलब क्या होगा? विचार विमर्श। अब विचार विमर्श किनके बारे में? ज्ञान के बारे में। यानी ज्ञान संबंधी विचार विमर्श, यानी ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्ञान का संबंध किससे होना चाहिए, ज्ञान का विकास कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, आदि आदि चीज़ों के संबंध में अध्ययन करना, जानकारी एकत्रित करना, ये करने का काम कौन अवधारणा करती है? ज्ञान मीमांसा। इसको थोड़ा हम स्क्रॉल कर देते हैं, स्क्रॉल, हाँ। तो ज्ञान मीमांसा, ज्ञान विषयक समस्या का समाधान, और अर्थात ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसा हुआ, आदि चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान मीमांसा का क्या होता है उद्देश्य। अब कहोगे सर इसका किसने प्रयोग किया है? तो आपको इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मिशेल फूको। मिशेल फूको ने विमर्श का प्रयोग किया है। उनके अध्ययन की जो इकाई है वो कौन सी है? विमर्श है। यानी वो किसी भी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं तो वो विमर्श के शब्दावली का प्रयोग करके उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये ज्ञान मीमांसा का प्रयोग, तो उन्होंने मतलब कि अगर उन्होंने एक अवधारणा प्रयोग की, जैसे आपने देखा था ज्ञान और शक्ति और व्यक्ति, ये तीन त्रिकोणीय व्यवस्था थी मिशेल फूको की। अब इनको समझाने के लिए कि ज्ञान का व्यक्ति से क्या संबंध है, ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति को किस प्रकार की स्थिति प्रदान करता है, आदि आदि चीज़ें के संदर्भ में उन्होंने एक विमर्श प्रस्तुत किया था, एक विचार प्रस्तुत किया था। किसका प्रयोग करके? ज्ञान मीमांसा का प्रयोग करके, ज्ञान मीमांसा अवधारणा। तो आपसे एक एग्जाम्पल हो सकता है, ज्ञान मीमांसा अवधारणा का प्रयोग किसने किया? मिशेल फूको। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अवधारणा, नेक्स्ट अवधारणा हमारा क्या है? तर्कशास्त्र, ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र अध्ययन की एक ऐसी प्रणाली जो किसी घटना या वस्तु को समझने के लिए तर्क का प्रयोग करता है। इसे प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं, प्रत्यक्षवाद की विचारधारा पर आधारित हुआ कहते हैं इसे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब भी किसी घटना का अध्ययन किया जाता है तो उसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसको एक संदर्भ में और भी बोल सकते हैं कि वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड में क्या प्रयोग करते हो? आप किसी भी घटना का पहले अवलोकन करते हो, परीक्षण करते हो, ठीक है, वर्गीकरण करते हो, और फिर क्या करते हो? उससे निष्कर्ष निकालते हो। ये सब सारी प्रक्रियाओं का प्रयोग करके किसी समस्या घटना का अध्ययन करना, ये है तर्कशास्त्र, ऑन्टोलॉजी। नेक्स्ट है समाज दर्शन। तीसरा कौन, लास्ट फोर्थ कौन सा है? समाज दर्शन, सोशल फिलॉसफी। सोशल फिलॉसफी, ये दर्शन संस्थाओं, समस्याओं का अध्ययन दर्शन पर आधारित करके करता है। यानी जो ये समाजशास्त्र की अवधारणा है, ये समाजशास्त्र की अवधारणा सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन दर्शन पर बल देकर करता है। अब आपको मैं बता देना चाहूँगा कि दर्शन पर बल देकर, यानी अगर आपसे आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा, समस्या संस्था तो आपको पता है, अब दर्शन पर आधारित तो किस प्रकार से दर्शन, तो आपको बताना चाहूँगा जो दर्शन है वो दर्शन कल्पना पर बेस्ड नहीं होता है, बल्कि ये खोज पर बल देता है। यानी किसी घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करना और उसकी बोध और प्रेक्षण का प्रयोग करके करना, ये दर्शन पर क्या करता है? दर्शन का ये मुख्य उद्देश्य होता है किसी घटना का अध्ययन करने का। ठीक है, तो दर्शन पर ही बेस्ड करके किसी समस्या, घटना, समस्याओं का अध्ययन करना, ये समाज दर्शन का उद्देश्य है। आई होप आपको इन अवधारणाओं के संबंध में काफ़ी जानकारी मिली होगी, डाउट्स क्लियर हुए होंगे और अच्छा भी लगे होंगे। चलिए अब हम लोग पश्चिमी दर्शन, यानी पश्चिमी दर्शन पर आधारित विचारकों के संबंध में, और समाज और जो हमें भारतीय दर्शन,
इसके संदर्भ में हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि पश्चिमी जो दर्शन है और जो हमारी भारतीय दर्शन है। ठीक है, तो एक सेकंड आपको मैं दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ। हाँ हाँ ओके, हाँ चलिए। तो पश्चिमी दर्शन और भारतीय दर्शन। अब पश्चिमी दर्शन पश्चिमी विचारकों से संबंधित है। जो हमारे पश्चिमी विचार ऑगस्ट कॉम्ट हो गए, लेवी स्ट्रॉस हो गए, रेडक्लिफ ब्राउन हो गए, मेलिनोस्की हो गए, दुर्खीम भी हमारे वहीं के हैं। ठीक है, आदि आदि चीज़ें ये सब सारी कि ये किस पर बेस्ड थे? पश्चिमी दर्शन पर इनका बल था, यानी इनके जो विचार थे ये इसी दर्शन पर आधारित थे। जबकि भारतीय दर्शन हमारे भारतीय विचारक मुख्यतः हैं। तो भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन का दृष्टिकोण क्या होता है, किसी समस्या घटना का अध्ययन करने का उनका दृष्टिकोण क्या है या उनकी अध्ययन प्रणाली क्या है, ये हम जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट तुलनात्मक ढंग से। अगर पश्चिमी दर्शन का प्रयोग करने वाले हैं तो वो किस प्रकार की अध्ययन सामग्री प्रयोग करेंगे, भारतीय दर्शन का प्रयोग करने वाले हैं तो वो किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का प्रयोग करेंगे, किस विधि का प्रयोग करेंगे समस्याओं का अध्ययन करने में। तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है? उत्पत्ति। तो भारतीय दर्शन की जो पश्चिमी दर्शन की जो उत्पत्ति है वो जिज्ञासा से उत्पन्न हुई, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी किससे? विभिन्न मौलिक प्रश्न। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दर्शन है ये विभिन्न चीज़ों को जानने पर बल देता है, मतलब नई नई चीज़ों की खोज करने पर बल देता है। मतलब कोई चीज़ है तो क्यों है, मतलब कारणात्मक अध्ययन पर बल देता है पश्चिमी दर्शन। जबकि ये खोज पर बल नहीं देता है भारतीय दर्शन। खोज पर न बल देकर जो हमारी समस्या घटना है उसके समाधान या उसके दुख दूर, जैसे एग्जांपल दुख दूर करना, तो जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट है उन्हीं में सुधार करना और उसकी समस्याओं का समाधान करना, जो सामाजिक समस्या है उनकी सुधार करना उनके संदर्भ में, ये है। ये नए चीज़ों पर बल देता है खोज पर, जबकि ये नए चीज़ों पर नहीं बल देता है। ये हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं को क्या करता है, उन्हीं का उपचार करेगा, उन्हीं का सुधार करेगा, आदि चीज़ों पर बल देता है। दूसरा सैद्धांतिक। सैद्धांतिक ये होता है और ये व्यवहारिक होता है। अब सैद्धांतिक व्यवहारिक क्या होता है? आपको पता है सैद्धांतिक जो विज्ञान पर बेस्ड होता है, विज्ञान यानी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, तथ्यों पर बल देता है, किसी भी घटना के कारण प्रभाव के अध्ययन पर बल देता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके किसी समस्या को जानने का प्रयास करता है। ये सब सारे सैद्धांतिक संदर्भ में आते हैं। जबकि हमारा जो क्या कहते हैं, जो हमारी व्यवहारिक है, व्यवहारिक में क्या होता है? ये मोक्ष प्राप्ति, बंधन मुक्ति। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? ये दर्शन का मोक्ष प्राप्त करना, बस किसी तरीके जीवन को यापन करना, और जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। मतलब जीवन जीने का ही मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति नहीं, यहाँ पर इसे मानसिक व्यायाम माना गया है पश्चिमी दर्शन को। सैद्धांतिक संदर्भ में पश्चिमी व्यायाम, मानसिक व्यायाम क्यों? क्योंकि आपको पता है जब कोई वैज्ञानिक संदर्भ में समझने का प्रयास करेगा किसी चीज़ को, तो क्या करेगा? वो मानसिक आधार पर उसके सोचने समझने का प्रयास करेगा। ये ठीक है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक धार्मिक। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया है, तो सैद्धांतिक है तो वैज्ञानिकता इसमें शामिल होती है पश्चिमी दर्शन में, जबकि ये धार्मिक अवधारणा पर, धार्मिक विचारों पर आधारित होगा कौन? भारतीय दर्शन। नेक्स्ट है पार्ट परम सत्य को जानना। अब इस दर्शन के प्रयोगकर्ताओं में ये चीज़ पाया जाता है कि वो परम सत्य यानी जो सुपर ट्रुथ है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल? जैसे आप सुकरात हो गए, प्लेटो हो गया, हीगल हो गए, वरस्तु हो गया, आदि आदि। ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये ईश्वरीय शक्ति पर यानी ये ईश्वरीय विश्वास पर आधारित होते हैं, यानी ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर को ही शक्ति, मतलब ईश्वरीय शक्ति पर बल देते हैं। ये मानते हैं कि कोई ना कोई एक सत्य है और उसी को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ईश्वरीय सत्य के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसा कि प्राचीन भारतीय समाज। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है वर्तमान या इहलोक पर बल। इसका क्या मतलब है? यानी ये किस पर बल देते हैं? यानी ये वर्तमान के अध्ययन पर बल देते हैं। मतलब वर्तमान में कोई समस्या है तो वो समस्या को वर्तमान के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। जबकि जो ये क्या कहते हैं, जो भारतीय दर्शन है वो हर एस्पेक्ट में समझने का प्रयास करता है किसी समस्या को, भूत, भविष्य और वर्तमान।
ठीक है। यही दर्शन स्वर्ग नरक दर्शन पर भी बेस्ड होता है, ठीक है। और आपको बताना चाहूँगा फिर यही जो पश्चिमी दर्शन है, यही पश्चिमी दर्शन आगे समाजशास्त्र के उद्भव के लिए क्या करता है, काम करता है। जैसे आप अगस्ट कॉम्ट पश्चिमी दर्शन पर आधारित हैं, बेस्ड हैं, और वही क्या करते हैं, आपको पता है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिमी जो दर्शन है आगे चलकर ही समाजशास्त्र के उद्भव के लिए कारण बनता है, ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो आपको कैसा वीडियो लगा, तो आप अपना सुझाव उस पर पेश करिएगा, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।